खाना काबा में जिना करने वाले बदबख्त असाफ और नाइला, वो आशिक जिनकी वजह से बुत परस्ती शुरू हुई। दोस्तों, गुनाह जब हद से बढ़ जाए तो वो सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरी कौम को गुमराही में धकेल देता है। खाना काबा जैसे मुकद्दस मकाम पर ऐसा क्या हुआ था जिसने शिर्क की बुनियाद रख दी? आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने अल्लाह के घर खाना काबा में नापाक अमल किया और कैसे उनकी सजा बुत परस्ती के आगाज का सबब बनी। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा बुत था जिसने अपनी बर्बादी से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की गवाही दी। और आखिर में हम कुरान करीम में जिक्र किए गए उन 5 बड़े बुतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग माबूद बनाकर पूछते रहे। और सबसे अहम बात, ये सब मुस्तनिद हवालों के साथ पेश किया जाएगा। दोस्तों, जब इस्लाम की रोशनी मक्का में फैलने लगी तो बाज मुसलमानों को हज और उम्रा के दौरान सफा और मरवा के दरमियान सही करते वक्त उलझन महसूस होने लगी, क्योंकि जाहिलियत के जमाने में यही मुकाम मुशरिकीन के 2 बड़े बुतों की पूजा का मरकज था। इसलिए कुछ लोग इसे जमाना जाहिलियत की निशानी समझकर सही करने से हिचकिचाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का और अरब दरअसल उन बुतों को खुदा नहीं मानते थे, वो अल्लाह को ही हकीकी माबूद कहते थे, मगर फिर भी शिर्क में इतने डूब चुके थे कि हर काम में वहम, बदशगुनी और जादू टूने के मोहताज हो गए। मक्का के ये मुशरिक किसी भी काम को शुरू करने से पहले अच्छे या बुरे शगुन लेते। अगर बुरा शगुन निकल आता तो काहिनों के पास जाकर उसका हल पूछते। इन काहिनों ने लोगों को धोखे में रखने के लिए झूठे मंत्र, टूने टोटके और गैब की खबरें देने का कारोबार चमका रखा था। उनकी तोहम परस्ती की इंतहा ये थी कि सफर पर निकलते तो रास्ते में किसी भी पत्थर को उठाकर अपना माबूद बना लेते। अगर आगे जाकर कोई और खूबसूरत पत्थर मिलता तो पहले वाला पत्थर फेंक कर नया खुदा बना लेते, और अगर पत्थर ना मिलता तो मट्टी का ढेर बनाकर उस पर बकरी का दूध बहाते और फिर उसके आगे झुक जाते। ये शिर्क सिर्फ बुतों तक महदूद नहीं था, लकड़ी और मट्टी के बुत भी बनाए जाते। हद तो तब हुई जब बनु हनीफा के कबीले ने खजूरों का एक बुत बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी, मगर जब कहत पड़ा और खाने को कुछ न मिला तो अपने ही माबूद को खा गए। ये वो दौर था जब खाना काबा, जो जमीन पर अल्लाह का सबसे बड़ा और मुकद्दस मुकाम था, शिर्क और गुमराही का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था। अहले मक्का के नजदीक सबसे अहम बुत लात, मनात, इज्जा और हबल थे, लेकिन उनके अलावा भी तकरीबन 360 बुत खाना काबा में नस्ब थे। अरब न सिर्फ उनकी पूजा करते बल्कि उन पर कुर्बानियां भी चढ़ाते। हज के आयाम में ये गुमराही और भी बढ़ जाती जब लोग नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते, बुतों के सामने नजरें मानते और फाल निकालने के लिए पांसे फेंकते। अरब सरजमीन पर शिर्क और गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। कौम ऐसी पस्ती में गिर चुकी थी कि इससे नीचे गिरने की कोई और हद बाकी न थी। लेकिन अल्लाह की रहमत को इस अंधेरे में रोशनी भेजनी थी। चुनांचे इसी मुशरिक मुआशरे में अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की जड़ें ऐसी काटी कि दुनिया के कोने कोने में तौहीद की रोशनी फैल गई जो कभी बुझने वाली नहीं थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिलियत के जमाने में जब मुशरिकीन मक्का खाना काबा का तवाफ करते तो असाफ और नाइला नामी बुतों को छूते और उनसे बरकत की उम्मीद रखते। मैंने भी एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ किया और उन बुतों को हाथ लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक दिया। मैंने सोचा देखूं तो सही आखिर इन्हें छूने से क्या होता है, इसलिए दोबारा हाथ बढ़ाया। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया और कहा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, उसके बाद मैंने कभी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका के वक्त अरबों, खास तौर पर मुशरिकीन मक्का के दरमियान बहुत से बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन इनमें चंद बुत ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा अहमियत हासिल थी। पहला बुत हबल था। यह मुशरिकीन मक्का के सबसे बड़े और अहम बुतों में शुमार होता था। दरअसल ये अहले शाम के देवता बाल की बिगड़ी हुई शक्ल थी, जिसके माने ताकतवर के हैं। कुरैश को यह बुत इंसानी मूरत की शक्ल में मिला जो सुर्ख अकीक से तराशा गया था। इसका दायां हाथ टूटा हुआ था, जिसे कुरैश ने सोने का बनवा कर जोड़ दिया। ये खास तौर पर खाना काबा की छत पर नस्ब था और मुशरिकीन मक्का जंगों में इसका नाम लेकर नारे लगाते थे। फतह मक्का के मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे पाश पाश कर दिया। दूसरा बुत इज्जा था। ये मक्का से चंद मील दूर वादी नखला में नस्ब था, जहां इसके लिए खास इबादत गाह बनाई गई थी। मुशरिकीन मक्का के नजदीक इज्जा सबसे अजीम और ताकतवर देवी समझी जाती थी। खाना काबा में भी इसका बुत रखा हुआ था, जिसे फतह मक्का के वक्त तोड़ा गया, जबकि वादी नखला में इसके असल बुत को तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया। तीसरा बुत लात था। यह ताइफ में उस जगह नस्ब था जहां आजकल मस्जिद ताइफ का बाया मीनार है। लात के मानी है सत्तू घोलने वाला
اور کہا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ بعد میں عمر بن لہی نے اس کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی۔ مشرکین مکہ رات کو سونے سے پہلے لات اور عزا کی پوجا کرتے اور ان کے نام کی قسمیں کھاتے تھے۔ چوتھا بت منات تھا۔ یہ عرب کا سب سے قدیم بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ اس کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لہی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے مدینہ واپس جاتے تو منات کے پاس جا کر احرام کھولتے اور بعض قبائل تو باقاعدہ اس بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہیں ہوتی تھی جب تک منات کی عبادت نہ کر لی جاتی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہدم کیا۔ پانچواں بت اصاف اور نائلہ تھے۔ یہ دو بت خانہ کعبہ کے قریب رکھے گئے تھے اور مشرکین مکہ انہیں مقدس مان کر ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کی حقیقت ایک عبرت ناک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے اصاف ایک مرد اور نائلہ ایک عورت تھی جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ حج کے دوران دونوں نے بیت اللہ میں بدکاری کا ارتکاب کیا، جس کی پاداش میں اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ پہلے پہل ان پتھروں کو عبرت کے لیے خانہ کعبہ کے پاس رکھا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرکین نے ان کی پوجا شروع کر دی اور ان کے بت بنا لیے۔ مکہ کے مورخین کے مطابق اس وقت مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی اور بعد میں قریش نے ان دونوں پتھروں کو شاہ زمزم کے قریب نصب کر دیا۔ مشرکین مکہ حج کے دوران ان بتوں کو چھوتے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے اور نظریں مانتے تھے۔ ان کے نزدیک ان بتوں کو چھونا باعث برکت تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے ان دونوں بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح اللہ نے اصاف اور نائلہ کی جھوٹی عقیدت کا خاتمہ کر دیا اور حرم کعبہ کو شرک اور بت پرستی سے پاک کر دیا۔